जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनके डिसीजन, सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आने लगे। तुम्हारा बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, तुम बिना कुछ बोले उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओ। ये सुनने में मैजिक लगता है, लेकिन सच ये है कि ये कोई मैजिक नहीं है, यह है डार्क साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के बड़े मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं लोगों को बिना बताए उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और आज की इस वीडियो में तुम वही सीखने वाले हो, साइकोलॉजी के वो डार्क टूल्स जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर मैनिपुलेटर बना सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग है, ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो इसका गलत इस्तेमाल मत करना। अब बात करते हैं पहली ट्रिक की, द क्यूरियोसिटी हाईजैक। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। ये एक सिंपल ट्रुथ है, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम हर किसी के डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर किसी से कहा जाए कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका दिमाग सबसे पहले वही करेगा, वो पीछे मुड़कर जरूर देखेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस वीडियो को मत देखना, तो तुम्हारे दिमाग में एक बार जरूर आएगा कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जो मुझे नहीं देखना चाहिए, और फिर क्यूरियोसिटी में आकर क्लिक कर दोगे। यही होता है क्यूरियोसिटी हाईजैक, एक ऐसा माइंड गेम जहाँ तुम डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। अब ध्यान से समझो कि इसका यूज कैसे करना है। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा काम करे। अब अगर तुम सीधा बोलोगे कि भाई ये काम कर दे, तो हो सकता है कि वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा बोलो कि भाई एक काम था पर छोड़, थोड़ा मुश्किल है, तो शायद नहीं कर पाएगा, और बस यहीं से तुम्हारा गेम शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका ईगो हिट होता है और वो खुद को प्रूव करने लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और बिना तुम्हारे फोर्स किए वही काम कर देता है जो तुम चाहते थे, जबकि तुमने उसे डायरेक्टली कुछ करने को कहा भी नहीं। तुमने बस उसे मना किया और उसने खुद करने का डिसीजन ले लिया। यही है क्यूरियोसिटी हाईजैक। लेकिन सुनो, जब कभी ये ट्रिक काम ना करे तो अगली ट्रिक का यूज करो, जो कि और भी ज्यादा डेंजरस है। ट्रिक नंबर 2, चॉइस मैनिपुलेशन। अगर तुम्हें लगता है कि लोग अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि लोग वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि असली पावर किसी को फोर्स करने में नहीं होती, बल्कि उसकी चॉइस को डिजाइन करने में होती है। मतलब तुम डायरेक्टली किसी को कंट्रोल नहीं करते, तुम बस उसके सामने ऐसे ऑप्शन रखते हो जिसमें से वो जो भी चूज करे, लेकिन फायदा तुम्हारा हो। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अब अगर तुम सीधा बोलोगे कि भाई बाहर चले क्या, तो हो सकता है कि वो मना कर दे, या फिर ये बोल दे कि भाई अभी मूड नहीं है। लेकिन अगर तुम उसकी लालच को ट्रिगर करते हुए कुछ ऐसा बोलो, भाई बाहर चले क्या, बर्गर या पिज्जा खाने, अब उसके पास दो ऑप्शन है, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही है कि वो तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। उसे लगता है कि उसने डिसीजन खुद लिया, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में था। यही होती है चॉइस मैनिपुलेशन। अगर तुम्हें ये छोटी बात लग रही है तो ध्यान से सुनो। ये टेक्निक सिर्फ नॉर्मल लाइफ में नहीं, बल्कि बड़े लेवल पर यूज होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ कंपनीज हमें ऑफर देती हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 50% ऑफ। हमें लगता है कि हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि हम उनका प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, और कंपनीज हमसे यही चाहती हैं कि हम उनका प्रोडक्ट खरीदें। और सुनो, ये तो बस एक सिंपल टेक्निक थी, अगली टेक्निक और भी ज्यादा खतरनाक है, तो उसे ध्यान से सुनना। ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। साइकोलॉजी कहती है कि अगर तुम किसी को काम करने के लिए फोर्स करोगे, तो हो सकता है कि वो मना कर दे, लेकिन जब उसे गिल्ट फील होता है तो वो खुद ही झुक जाता है, क्योंकि गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को अंदर से कंट्रोल करता है। तुमने मूवीज में कई बार सुना होगा, हीरोइन कहती है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, और बस हीरो तुरंत पिघल जाता है। ध्यान से देखो तो यहाँ हीरोइन फोर्स नहीं करती, वो सिर्फ गिल्ट क्रिएट करती है, और इसी इमोशन का यूज करके तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब सुनो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा काम करे। अब अगर तुम सीधा बोलोगे कि भाई ये काम कर दे, तो हो सकता है वो इग्नोर कर दे या फिर मना कर दे। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा बोलो कि भाई ये काम थोड़ा सा मुश्किल है और टाइम भी लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं खुद ही कर लूंगा, बस इतना सुनते ही उसके दिमाग में एक थॉट आएगा, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और बिना किसी फोर्स के वो खुद बोलेगा कि रुक, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, और तुम्हारा काम कर देगा। यही होता है गिल्ट ट्रैप, जिसमें तुम सामने वाले को पुश नहीं करते, तुम बस उसके अंदर गिल्ट का प्रेशर क्रिएट करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम हर जगह गिल्ट का यूज करोगे तो लोग तुमसे दूर होने लगेंगे, इसलिए इसका यूज लिमिट में करो। और हाँ, अभी 2 ट्रिक्स बाकी हैं जो कि और भी ज्यादा पावरफुल हैं, तो उन्हें ध्यान से सुनना। ट्रिक नंबर 4, द इमोशनल हाईजैक। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से लेता है, और जिसने किसी के इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो समझो उसने उसके डिसीजन को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि जब इंसान इमोशनल स्टेट में होता है, तब वो सोचता नहीं बल्कि वो फील करता है, और वही फील उसके डिसीजन को ड्राइव करती है। तुमने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जब कोई इंसान बहुत गुस्से में होता है, या फिर बहुत ज्यादा खुश होता है, या फिर डीपली इमोशनल होता है, तब वो ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसका बाद में उसे पछतावा होता है, और इसे ही कहते हैं इमोशनल हाईजैक। अब इस इमोशन का यूज करके किसी को
कंट्रोल कैसे किया जाता है ये मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डार्क है, लेकिन इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर तुमने मर्डर मूवी देखी होगी तो एक सीन याद करो। जब सनी मल्होत्रा देखता है कि सिमरन सहगल अपनी शादी में अकेली है तो पहले उसकी सिचुएशन को समझता है। उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड सुधीर सहगल उसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करता और वही उसका एंट्री पॉइंट बन जाता है। फिर वो उसके इमोशंस को ट्रिगर करता है, उसे फील कराता है कि सिर्फ वही है जो उसे समझता है और इसी के साथ धीरे धीरे वो सिमरन को इमोशनली खुद पर डिपेंड बना लेता है। और जैसे ही सिमरन इमोशनल होती है सनी उसके इमोशंस को हाईजैक करता है और फिर सिमरन उसके साथ सो जाती है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो सनी बस सही टाइम का वेट करता है कि कब सिमरन इमोशनल होगी और कब उसका फायदा उठाया जाए, और जैसे ही सनी उसका फायदा उठाता है सिमरन को बाद में पछतावा होता है। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। ट्रिक नंबर 5, अनस्पोकन कंट्रोल। साइकोलॉजी कहती है कि सबसे ज्यादा पावर उन लोगों के पास होती है जो ज्यादा नहीं बोलते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, जो लोग कम बोलते हैं वही ज्यादा पावरफुल होते हैं। सोचो, जब तुमसे कोई गलती हो जाती है और तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती है तो तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो या फिर उनका जवाब देने लगते हो, लेकिन जब पापा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक नजर डालते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं तो अंदर ही अंदर तुम हिल जाते हो। वो साइलेंस मम्मी की डांट से भी ज्यादा हैवी होता है क्योंकि इंसान का दिमाग साइलेंस को टॉलरेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारे दिमाग में हजार सवाल चलने लगते हैं। लाइक, क्या वो मुझसे नाराज है, क्या उन्हें सब पता चल गया, या फिर क्या मैं पकड़ा गया। और फिर यही प्रेशर कंट्रोल बन जाता है क्योंकि साइलेंस एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट करता है जो किसी भी आर्ग्यूमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। अब समझो कि इसका यूज कैसे करना है। जैसे अगर तुम्हें किसी फ्रेंड से सच निकलवाना है तो बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं, बस इतना बोलो कि मुझे सब पता है और उसके बाद चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे उतना ही उसके दिमाग में प्रेशर आएगा और एक टाइम के बाद वो खुद ही सच बोल देगा।